दिन हो गया, बहुत तेज भूख लगी है। यशोदा बेटी अंगना में रोवे, यशोदा बेटी अंगना में रोवे, यशोदा बेटी अंगना में रोवे, यशोदा बेटी है अंगना में रोवे। जागी कपिरई बोटी बोटी गोपाल भैया, मांगी रे माखन रोटी गोपाल भैया, मांगी रे माखन रोटी गोपाल भैया। आज जैसे ही कन्हैया बछड़ों के चरा करके आए, कहा कि मैया यशोदा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, भोजन दे दो। मैया की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कन्हैया ने पूछा, कह रही मैया आप रो क्यों रही हो, क्या बात है? मैया ने सारा हाल कह सुनाया कि लाला कंस ने कालीदह से 1 करोड़ नील कमल के पुष्प मंगाए हैं और कालीदह में कालिया नाग रहता है, कैसे व्यवस्था होगी? कन्हैया ने कहा कि मैया चिंता न करो, आप आंसू को पहुंचो, उसको भोजन दो, सारी व्यवस्थाएं करूंगा मैं। मैया को समझाया बुझाया और अंत में भगवान कन्हैया ने एक लीला की, गेंद का खेल रचाया और यमुना नदी के किनारे पहुंचे हैं। परीक्षित महाराज कौन सा खेल रचाया बताइए? तुम्हें चाहे कछु पूछो तो वहां उत्तर 0 रहते हैं। परीक्षित तो बहुत मिले, बड़े थे फर्स्ट क्लास, परीक्षित न मिले। आज भगवान कन्हैया ने गेंद का खेल रचाया है, क्रिकेट, जो आजकल हम और आप खेलते हैं। ये कोई नया खेल नहीं, भगवान कन्हैया ने भी खेला था। 2 पारी बनाई गई और गुनगुनाते हुए मनसुखा चला जा रहा है, मन में बड़ा प्रसन्न है। भैया आप देखना, मैं आपको हरा करके छोड़ूंगा। कन्हैया कहने लगे कि भैया ये तो तभी पता चलेगा, आप चलो, खेल शुरू तो होने दो। और कन्हैया गुनगुनाते हुए जा रहे हैं कि मेरी मम्मी ने गेंद अरे बनाई है, चलो खेल है। मैया ने गेंद बनाई है, चलो मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है, चलो। भैया ग्वालवाल काली दह पे खेल रचे, हम जीते कन्हैया को हराए, हम जीते कन्हैया को हराए। जामे सब ग्वालन की राजी, हरे चलो खेले हैं। मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है, चलो आज चलते चलते सारे ग्वालवाल यमुना के किनारे आए हैं। 2 पारी बनाई गई। भगवान कन्हैया बल्ला पकड़े हैं, दामा बॉलिंग कर रहा है। खेल चल रहा था। दामा ने कहा कि लाला बैटिंग तो कर रहा है, लेकिन टोल आराम से मारना, कहीं ज्यादा तेजी से मार दिया तो गेंद यमुना नदी में गिर जाएगी। और सारे ग्वालवाल एक ही बात कह रहे हैं कि लाला
आज सारे ग्वाल वाले कन्हैया से कह रहे हैं कि लाला मेरी एक बात सुन कि जिदा बात कछु मान ले ए जिदा मत ठाने लाला बात कछु मान ले मत जाने लाला बात कछु मान ले अरे कहाँ जाके गेंद वाले हाथ में निकाल ले कहाँ जाके गेंद वाले हाथ में निकाल ले सभी कह रहे हैं अरे सब ग्वाल लगाएगा तुम्हें डंडा हो डंडा जय हो डंडा ले लो रे हाथ में डंडा ले लयोरी हाथ में डंडा ले लयो हाथ में आज जैसे ही मंच का बॉलिंग करा रहा है खेल ही खेल में भगवान कन्हैया ने एक ऐसा टोल मारा अरे मारो जब टोल लाला कसी की करारो है मारो जाने टोल जब कशी के करारो है जैसे ही टोल मारा और गेंद के पीछे भाग भाग मनसु का हारो है गेंद पीछे भाग भाग मंचू का भी हारो है पसीना पसीना आई गया सब में डंडा हो डंडा हो डंडा ले लो रे हाथों में डंडा ले लयो रे हाथ में डंडा ले लयो रे हाथ परीक्षा जी क्या हुआ जैसे भगवान कन्हैया ने ऐसा टोल मारा सिक्सर मारा छक्का और जैसे ही टोल मारा है एकदम गेंद यमुना नदी में जाकर के गिर पड़ी और जैसे ही गेंद गिरी है रोवे अब ठाणे अब हाय तो चिल्लाई है रोवे अब ठाड़े ठाड़े हाय हाय चिल्लाए हाँ मेरी गेंद दी मोको तू गाई है कहाँ मेरी गेंद अब मुझको तू बाहर गए जैसे ही मनसुखा ने देखा कहा कि लाला मैंने तुझसे पहले ही मना किया था और आज मेरी गेंद यमुना नदी में गिर गई अब मुझे वही गेंद चाहिए बोला कि आंसू भर आए आँखों में डंडा हो डंडा हो डंडा ले लो रे हाथों में डंडा ले लयोरी हाथ में डंडा ले लयोरी हाथ में बोलिए गोविंद भगवान की जय हो आज मैया ने जैसे ही सुना पैरों तले जमीन खिसक गई रोती रोती पछाड़ खाती हुई जा रही है लाला और ये देखिए अभी आपके सामने ये हम सभी को सम्मानित कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं ग्राम गारापुर से चल करके आए हैं। इनके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। नाग पत्नियों ने जैसे ही लाला को नीचे आते हुए देखा और पूछा कि लाला तू यहाँ क्यों आया है? शायद तुझे मालूम नहीं कि हमारे पतिदेव इस जल में रहते हैं, अभी सो रहे हैं
तू ऐसा कर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, वापस चला जा, वरना हमारे पतिदेव अगर जाग गए तो तुझको जला करके भस्म कर देंगे। कन्हैया कहने लगे कि भैया कोई बात नहीं, अब मैं आ तो गया ही हूं, और एक काम करो कि तुम अपने पतिदेव को जगाई दो, न मैं देख लूं कैसे ही। नाग पत्नियां मन में बड़ी भ्रमित हैं, छोटा सा लाला, इतनी बड़ी बात, और अंत तो गत्वा यही हुआ। जैसे ही बातचीत चल रही थी, कालिया नाग एकदम फुसकार भरता हुआ जाग गया और एकदम कन्हैया के सारे शरीर में लिपट गया। और ये देखिए, और ये देखिए छोटा सा बच्चा सुपुत्र श्री विनोद कुमार बघेल नोटों के हार से सम्मानित किया है। गोविंद से मैं प्रदान आशीर्वाद की कामना करूंगा, हमेशा इस बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बनाए रखें। बोली गोविंद भगवान की जय। आज जैसे ही कालिया नाग ने भगवान कन्हैया को अंक में भर लिया, फुसकार मार रहा है, ऐसी फुसकार मारी भगवान कन्हैया का सारा शरीर नीला पड़ गया, श्याम वर्ण के हो गए। अंत में वृक्ष जी कथा को कहां तक बढ़ावे, कालिया नाग में और भगवान कन्हैया में भयंकर युद्ध हुआ है। अंत में कालिया नाग समझ गया कि मुझे ऐसा लगता है कि परमपिता परमात्मा का अवतार हो गया। चरणों में क्षमा याचना मांगी, दोनों हाथ जोड़े, प्रभु मुझे माफ करो, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया। और कालिया नाग ने कहा कि प्रभु अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान कन्हैया ने कहा कि कालिया अब तू इस यमुना नदी में नहीं रहेगा। बोले कहां जाऊं प्रभु? बोले कहां चला जाऊं प्रभु? बोले तू रमणक द्वीप चला जा। कालिया बोला कि प्रभु वहां पर गरुड़ जी रहते हैं, वो मुझको खा लेंगे। भगवान बोले कि मेरे पद के चिन्ह तेरे सिर के ऊपर बन गए हैं, अब तुझे गरुड़ जी नहीं खाएंगे, चला जा। अंत में कालिया नाग ने कन्हैया को फन के ऊपर बिठाया है, 1 करोड़ नील कमल के पुष्प लिए हैं और आज भगवान कन्हैया को ऊपर ला रहा है। भगवान कन्हैया बड़ी सुंदर बांसुरी बजाते हुए चले आ रहे हैं। और ये देखिए आशीष कुमार बघेल और हरि बाबू ग्राम गारापुर से चल करके आए हैं, हम सभी को सम्मानित कर रहे हैं। गोविंद से मैं प्रार्थना करूंगा हमेशा इनके धन धान्य में वृद्धि करते रहें। बोली गोविंद भगवान की। आज भगवान ने कालिया नाग का दमन किया है, कालिया नाग को नाथा है। जैसे यमुना जल से ऊपर आए, सारे ब्रजवासियों ने देखा, मन में बड़े प्रसन्न हुए। मैया यशोदा ने दौड़कर भगवान कन्हैया को अपने अंक में भर लिया और लाला के मुख को चूमने लगे। लाला पता नहीं तुम कहां कहां चले जाते हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हो जाता है। अंत में मैया यशोदा कन्हैया को बाहर घर पर लेकर के आई हैं और आज मैया यशोदा ने कन्हैया का शुद्धिकरण कराया है, गौ गोबर से नजर उतारी। बोल गोविंद भगवान की। आइए एक प्रभु नाम संकीर्तन और उसके बाद आगे की कथा।